ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 अगस्त 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने ऑनेस्ट की डिफिनेशन दी है। 2 टूक शब्दों में बाबा ने कहा है, ऑनेस्ट वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। तो इसकी भी हम सब गहराई में जाएंगे। आप समान जो बहुतों को बनाए आराम पसंद न हो, कहते हैं ना आराम हराम है, उसके बारे में भी देखेंगे। दूसरा बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया कि तुम बच्चे ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते, उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। भगवान मधुबन में आता है, सब जगह नहीं आता है। आज बाबा ने इस बात पे बहुत अटेंशन करवाया कि आपने आप समान किनको बनाया है ना। भगवान आया ही है ब्राह्मण से शूद्र से ब्राह्मण बनाने और फिर ब्राह्मण से देवता। तो बगैर ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते हैं। दूसरा बाबा ने एक बात कही कि मैं आकर के तुमको लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाता हूँ। राम सीता की कथा कोई सुनाता है? क्या कहेंगे? नर से नारायण बनने की कथा है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। महाराज कुमार महाराज राजकुमारी के बारे में बाबा ने कहा। तो ये गाडली यूनिवर्सिटी कैसे, इसके बारे में भी बाबा ने समझाया है। बाबा ने तो आज ये कहा ब्राह्मणी वो, वैसे तो हम सबके लिए ही कहा, समझ लो कि एक सेंटर जमा है तो दूसरे सेंटर पे चले जाना चाहिए। 10-20 सेंटर्स होने चाहिए एक एक ब्राह्मणी के अंतर। तो उसके बारे में भी देखेंगे। सुख कौन दे सकता है? तो बाबा ने कहा निर्विकारी जो होगा वही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। फूलों का बगीचा हमें तैयार करना है। कितना हम आप समान जो पहले कहा फूल बनाते हैं वो चेक करना है। आज का वरदान बहुत गुह्य है, बहुत अच्छा भी है। सर्व पदार्थों की आसक्ति के बारे में बाबा ने कहा। कई लोग कहते हैं इच्छा नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। शुरुआत करते हैं ऑनेस्ट, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत बड़ा दैवी गुण है। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन आज साथ साथ कहते हैं इस दुनिया में ईमानदार रहना बड़ा मुश्किल है। ज्यादा ईमानदार मत बनो, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, सत्यवादी इसको बोलते हैं। बड़े आए हरिश्चंद्र आप जैसे, कोई अगर अच्छा कर्म करता है तो लोग उसको बोलते हैं, टीका करते हैं। भगवान आज ऑनेस्ट की परिभाषा क्या बता रहा है? जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। मेरा सेंटर, मेरी पाठशाला, मेरा घर, मेरी गीता पाठशाला, उसको ऑनेस्ट कहेंगे नहीं। ऑनेस्ट का मतलब हो गया जो सबका कल्याण करे, सारे विश्व का कल्याण करे, सब सुखी हों, सब सुख पाए। ये जो अपने अंदर फीलिंग रखे उसको कहेंगे ऑनेस्ट। अब चेक करना है हमें अपने आप को कि मैं विश्व का सेवाधारी हूं या केवल एक शहर के छोटे से मोहल्ले का सेवाधारी हूं। ये चेकिंग करना है। विश्व सेवाधारी फिर किसको कहेंगे? जो पूरे विश्व की सेवा करे, पूरे यूनिवर्स की सेवा करे। वो मेरा तेरा नहीं बोलेगा। भगवान का ज्ञान जहां बोला जाएगा वहां सुनाने जाएगा। जिस
जगह बाबा का बुलावा आएगा वहां जाएगा। आप देखो बाबा के जो श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चे हैं, दादियों को देखो, आप पूरे विश्व में भागती रही, सूरज भाई को देखो, शिवानी बहन को देखो, उषा दीदी को देखो, कहाँ नहीं जाते हैं। इनको कहेंगे यूनिवर्स की सेवा करने वाले। बाकी मेरा मैंपन नहीं होना चाहिए, वो चेक करना। बाबा ने तो आज इतना तक कहा कि एक एक ब्राह्मणी के पास ढेर सारे सेंटर होने चाहिए। क्या करो, एक सेंटर खोलो, आप सामान बनाओ, वो मुरली सुनाने के लायक बने, तुम दूसरी जगह चले जाओ। बाबा शुरू में ये तो नियम ही था कि एक सेंटर, अभी दादी जानकी को देखो कहाँ नहीं बाबा ने भेजा। पुणे में रही है ना, पंजाब में भी रही, पता नहीं कहाँ भेजा। और तो ऐसा थोड़ी बोल सकते कि मेरा सेंटर है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ऐसे विश्व महाराजन नहीं बन सकता कोई। एक लेकर के बाबा ने कहा बैठ नहीं जाना चाहिए, है ना। सेंटर जमाया, दूसरी जगह भागा। दुकान खोलते जाओ, आप सामान बनाकर किसी न किसी को हैंड ओवर करते जाओ। तो हमें वो चेकिंग करनी कि हमने आप सामान कितना बनाया, वो चेक करना है। ऐसे जो बच्चे होंगे, बाबा ने कहा उनको फूल बच्चे कहेंगे, उनके द्वारा रूहानियत की खुशबू आएगी। तो चेक करें हम फूल बच्चे बने। कितनों को आप सामान बनाते हैं, मेरापन तो नहीं है, ये मैंपन ही हमें डुबोता है। और मैं आत्मा हूं ये ऊपर लेकर के जाता है, तो ये मैंपन हमें नीचे गिराने वाला है। इसलिए इस मैंपन से हमें मुक्ति रहना है, मुक्त बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण बच्चे नहीं बोल सकते हो कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली एक बात समझनी पड़ेगी कि शिव बाबा जब परम धाम से आया तो ब्रह्मा के तन में आया। ब्रह्मा का तन नहीं मिलता, मतलब ब्रह्मा के आर्गन्स नहीं मिलते, तो शिव बाबा सुनाता कैसे। इसलिए हम सब का नाम भी क्या पड़ता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव कुमारी नहीं पड़ता है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से नहीं। जिस रथ में आया है बाबा, उस रथ के बारे में भी जानना चाहिए ना। क्योंकि ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर हम शूद्र तो थे ही, और शूद्र से बाबा ने कहा फट से देवता बनना ये मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करेंगे तब फरिश्ता और देवता बनेंगे। तो इस बात को अच्छा तरह से समझना है कि शिव बाबा आया ही ब्रह्मातन में। कई लोगों का ऑब्जेक्शन होता है ना, ब्रह्मा बाबा का चित्र देखे। अभी शिव बाबा तो बिंदी है, वो ऊपर में रहता है, वो दिखता नहीं है। तो कई लोगों को रहता है कि ब्रह्मा को क्यों बिठाया। आप देखो दुनिया में भी ब्रह्मा की के बारे में यही कहते हैं, दुनिया ब्रह्मा ने स्थापन की। तो इस तरह से स्थापना हुई, इसलिए उसका इतना नाम है। तो इसमें मूंझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा कि किसी को उद्घाटन के लिए भी बुलाते हो तो पहले उसको समझाओ। बाप का परिचय दो और उनको ये बताओ कि असली ब्रांच तो मधुबन में है। मधुबन मतलब हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। बाकी सारी ब्रांचेज तो अब खुल रही हैं। भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है विश्व में सुख शांति के राज्य की, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये तुमको समझाओ, है ना। हर आत्मा को भगवान आकर के ये बातें समझा रहा है। आत्मा ही तो सब कुछ करती, इसलिए उसका नाम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा पड़ता है। महान कर्म करता है तो कहेंगे तुम महान आत्मा हो, पाप कर्म करेंगे तो कहेंगे पाप आत्मा हो, पुण्य कर्म करेंगे तो कहेंगे पुण्य आत्मा। तो आत्मा को ही परम पिता परमात्मा समझाता है। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि तुम ब्रह्मा को जानो पहचानो, याद उनको नहीं करो, याद शिव बाबा को ही करना है। तो भगवान आकर के हमें शूद्र से ब्राह्मण बना रहा है, और जो ब्राह्मण ही
देवता बनने वाले हैं, है ना? तो अब क्या करना है, हमें अपने आप को निर्विकारी बनाना है। 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं और 21 जन्म के बाद फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। तो आप सोचो कौन से पाप हम करते हैं, तो बाबा बतलाते सबसे बड़ा पाप हमसे क्या हुआ, जो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, धर्म की गिलानी कर दी ना। बुलाते हैं उसको पतित पावन आओ, और फिर उसको बुलाने के बाद गिलानी भी करते हैं। बाबा कहता मैं आया हूं तो पावन बनो ना। कहते भी हैं कि मैं पापी हूं, नीच हूं, कपटी हूं, कहते हैं जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। अब आकर के भगवान ये सारी बातें समझाता है, ये भी समझाता है तुमने कैसे 84 जन्म लिए। मैं आकर के भगवान कहता है सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं। इसलिए लोग कहते हैं प्यार से बैठ करके पति पत्नी के साथ मिल करके सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। सत्यनारायण मतलब वो नारायण जो सत्य है, जो नर था नारायण बना, जो नारी थी लक्ष्मी बनी। कौन सी कथा सुनने के बाद बनी? सत्य जो कथा है वो सुनने के बाद बनी, झूठी कथा सुनने के बाद नहीं बनी। नहीं तो झूठी कथा सुन सुन करके लोग क्या बन गए। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो ये नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की बहुत बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। इसी यूनिवर्सिटी में एक कथा सुनाई जाती। अब देखो राम सीता की कोई कथा नहीं होती। कोई कहता है कि चलो राम सीता की कथा सुन के आए, नहीं। जो बचपन में राधे कृष्ण, जिनको महाराज कुमार महाराज कुमारी कहते हैं, अलग अलग राज्य के थे, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब समझने की बात है। देखो ये भी हम बोलते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः बोलते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा देवता है, विष्णु भी देवता है, शंकर भी देवता है। ये सब समझने की बातें हैं, ये भगवान आकर के समझाते हैं। सारी यूनिवर्स को चेंज करना, सारी विश्व को चेंज करना, सारी दुनिया को चेंज करना, ये परमात्मा का काम है, कोई इंसान नहीं कर सकता है। ये सारी बातें बाबा कहता है तुम सबको समझाओ। बस क्या करो, बाबा कहता है तुम अपने पिता को याद करो, अर्थात मन मना भव, ये अक्षर गीता के हैं। अगर मन ही मन उनको याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, फिर निर्विकारी बन जाएंगे, और निर्विकारी बनेंगे तो निर्विकारी दुनिया में जाएंगे, तो वहां सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम निर्विकारी बनते जाएंगे, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत पाते जाएंगे, उतना जगत जीत बनते जाएंगे। इन बातों का हमें ध्यान देना है कि कैसे हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। बाबा ने कहा अब कोई भी आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म लेती है। आते हैं आज के वरदान पर। बहुत अच्छा है वरदान। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत हो। बाबा ने कहा अगर कोई पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, खाने की इच्छा, किसी चीज में आसक्ति है, तो बाबा ने कहा न्यारे नहीं बन सकते, और न्यारे नहीं बन सकते तो प्यारे भी नहीं जान सकते हैं। बाबा ने कहा इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई लोग क्या कहते हैं, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खा लेते हैं। तो ये भी तो बाबा ने कहा सूक्ष्म आसक्ति है, इसको महीन रूप से चेक करो।
कि ये पदार्थ है अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। अब कई लोगों की ये आदत होती है, जैसे बोलते हैं कि चाय के बगैर मेरा नहीं चलता है, खाने के बाद मैं मीठा नहीं खाऊंगा तो नहीं चलता है। ये क्या है? आसक्ति है ना। इसके बगैर नहीं चल सकता मतलब क्या हो गया? तुम कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए। इच्छा है, आसक्ति हो गई ना। और बाबा ने कहा इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा। ये अल्पकाल के सुख के साधन है, आकर्षित तो नहीं करते। साधन, साधक और साधना। जो साधक है उसकी साधना साधनों के बसीभूत नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी पदार्थ हैं बाबा ने कहा प्रकृति के साधन है, और आप प्रकृति जीत हो। कल भी बाबा ने क्या कहा था? प्रकृति क्या है? 5 सांपों में से एक सांप बताया था ना। तो आप क्या करो, इनसे अनासक्त बनो, न्यारे बनो, तब प्रकृति जीत बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। ये मेहनत करनी है हम सबको। कोई चीज आकर्षित नहीं कर। अभी बहुत सूक्ष्म बात है। कई लोगों को संबंध आकर्षित करते हैं, कई लोगों को खाना पीना आकर्षित करता है, कई लोगों को रहना आकर्षित करता है, कई लोगों को घूमना आकर्षित करता है, कई लोग को पहनना आकर्षित करता है। तो रोज कपड़े ढेर ढेर लगाते जाएंगे, माल पहुंच जाएंगे, ये भी खरीद लो, भी खरीद लो। कपड़ों का तो ढेर लगा है। पहनने के लिए कितने चाहिए? सारे दिन में 1 या 2 जोड़ी, एक ही जोड़ी वैसे चाहिए होता है। ढेर लगे हैं हमारे पास, तो क्या करें? अब जितने ज्यादा कपड़े उतने ज्यादा सिर दर्द। उनको संभालो, उनको धो, उनको सुखाओ, और फिर कई लोग तो इस्त्री भी करवाते, प्रेस भी कराते। कितनी मेहनत की बात है। लेकिन आसक्ति होगी तो हमारी बुद्धि उसमें जाएगी। हमें अनासक्त रहना है, नहीं तो कई लोगों को इतना आकर्षण होता है, बात मत पूछो। एक भाई को डायबिटीज थी, डॉक्टर रसगुल्ला खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। आप सोचो, डायबिटीज है उसके बाद भी रसगुल्ला खाते। वैसे दुनिया में कहा जाता है कि सबका कोटा फिक्स है। मान लो हमको अपने जीवन काल में 1 क्विंटल चीनी खानी है, जस्ट एक हमने फिगर ले लिया। अब वो चीनी आपने पहले ही खा लिया सब ज्यादा ज्यादा करके तो बाद में तो शुगर होगी तो खाने को नहीं मिलेगा। तो कोटा फिक्स है। इसलिए हर चीज को अगर कंट्रोल रेट में करेंगे तो आगे तक चलेगा। कम खाओ, गम खाओ, है ना। सांसें भी बोलते हैं हमारे जीवन में फिक्स है। खैर उस पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे, आज उसमें नहीं जाएंगे। आज का स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन, मेरा देश, ये सब मैंपन के झमेले हैं। बाबा ने कहा इनको छोड़ के बेहद में चले जाओ, नहीं तो विश्व कल्याणकारी नहीं पाएंगे। कई लोगों के मुख से बहुत कुछ निकलता है। मेरा घर ऐसा है, मेरा सेंटर ऐसा है, मेरे बच्चे। आपके बच्चे कब से हो गए भाई? बाबा के बच्चे हैं ना, तो आपके कहां से हो गए? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वो नहीं मानते। मेरे जिज्ञासु, आपके जिज्ञासु कहां से आ गए? और पहली बात तो देखा जाए, जितने भी पूरे विश्व में सेंटर बने हैं, एक भी सेंटर किसी भाई बहन का नहीं है। इसलिए देखो नाम किसका होता है? ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम होता है या ट्रस्ट के नाम होता है। तो मेरा समझना ये सबसे बड़ी भूल है। इसलिए बाबा ने कहा इन मैंपन के झमेले से निकलो। अरे हर शरीर ही हमारा नहीं अपना। मेरा है क्या? आज छोड़ दूं तो मेरा रहेगा? यहाँ से शमशान घाट तक भी ये शरीर नहीं जाएगा। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो हमें ऑनेस्ट बनना है, और ऑनेस्टी की परिभाषा आज बाबा ने कहा सारे यूनिवर्स की सेवा करना है। इसलिए विशेष जब हम योग करते हैं, चाहे अमृत वेला करें, चाहे नुमा शाम करें, तो पूरे यूनिवर्स को सकाश देते हैं। कम से कम मनसा द्वारा तो पूरे सेवा कर सको।
बाबा ने आज ये भी कहा, आराम पसंद नहीं होना चाहिए। अमृत वेला करना है तो करना है, आराम क्यों पसंद बनना है। और ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से कनेक्शन रखना है, फूलों का बगीचा तैयार करना है, खुशबूदार फूल बन करके अनेकों को आप समान बनाना है। आसक्ति नहीं रखना किसी प्रकार की, है ना। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।